आप आँखों की संबंधित बीमारी से बचना चाहते हैं, जैसे आँखों से कम दिखाई दे रहा है, आँखों से धुंधला दिखाई दे रहा है या आँखों में जलन है या आपकी आँखें बार-बार लाल हो जाती है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक दोस्तों आप सुनिएगा। आज के वीडियो में कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे, जो दोस्तों आँखों से संबंधित जो भी समस्या है, उसे दूर करने में मदद करेगी। इसके साथ-साथ दोस्तों ये जो घरेलू तरीका है या घरेलू नुस्खा है, इसके और कई सारे बेनिफिट्स हैं। आँखों से संबंधित बीमारी से तो बचाएगा ही, उसके बाद दोस्तों हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा भी करेगा। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद दोस्तों आँखों से संबंधित और कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं आँखों की रोशनी कम क्यों होती है? हमें असमय छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा क्यों लग जा रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे दोस्तों निवारण आसान नहीं होता है। इसलिए हमेशा आयुर्वेद में हर एक बीमारी का इलाज करने से पहले डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लिया जाता है कि क्या-क्या कारण है और उस एक-एक कारण को हटा दीजिए। जैसे दोस्तों परिवार में कई सदस्य हैं, परिवार में कई सदस्य हैं तो कभी-कभी सास-बहू में, कभी-कभी देवरानी-जेठानी में, कभी-कभी ननद-भौजाई में झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा किस बात को लेकर होता है? झगड़ा दोस्तों कोई बात को लेकर होता है तो दोनों लोग अगर बैठ करके उस बात का समाधान निकाल लें तो झगड़े का समस्या ही खत्म हो गई। जो हमेशा हमेशा के लिए मनमुटाव है, तनाव है, कुछ नहीं होगा। उसी तरह से जब हमें आँखों से कम दिखाई देने लगे या धुंधला दिखाई देने लगे या आँखों में जलन हो या आँखें हमारी लाल हो जाए, तो दोस्तों हमें शुरू से अंत तक सोचना चाहिए क्योंकि हम ही अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें खोद-खोद के एक-एक बात को पूछता है। तो हमें बैठ करके आराम से शुरू से अंत तक उस पे फ़ोकस करना चाहिए। यार हमने क्या गलती किया जिसके कारण ये समस्या हो गई? तो वो एक-एक कारण आपके सामने निकल के आएगा और उस एक-एक कारण को हटा दीजिए, दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ मुख्य कारणों पर हम प्रकाश डालते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो कारण होता है वो पोषक तत्वों की कमी। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हो। खास करके विटामिन ए जिसमें पाया जाता हो। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो विटामिन ए वाले प्रोडक्ट हमें ज़्यादा लेने चाहिए। जैसे कि बात बात करते हैं हम फलों की, तो फलों का सेवन हमें 1 से 2 फल डेली लेना चाहिए। हरी साग-सब्जियाँ हमारे डेली रूटीन में शामिल होनी चाहिए। ये हरी साग-सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर पाए जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आप कुछ बीन्स है, बीन्स को रात में भिगो के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट है रात में भिगो के ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने डाइट को मेंटेन करिए। मान लीजिए ये चीज़ें आप ले रहे हैं, अब उनकी आँखें ज़्यादा खराब होती हैं जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। ख़ास करके पैकेट बंद चीज़ें, खुली चीज़ें, ये सारी चीज़ें अगर मीठी है तो किससे बनती है? चीनी होता है, मैदा होता है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। और जितनी भी फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ें हैं, जितनी भी घर से बाहर की बनने वाली चीज़ें हैं, ख़ास करके तली भुनी चीज़ें, पकी चीज़ें, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें दोस्तों फैट के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता है, वो दोस्तों हानिकारक, उसे हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए अगर आप बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो 2-4 महीने के लिए घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप मत खाइए। चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट हो, ये चीज़ें आपको रोकना ही पड़ेगा। हम सुबह से शाम तक देखते हैं बहुत सारे लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, पूड़ी, समोसे, पकौड़े, कचौड़ियाँ यही कचर-पचर चीज़ें खाते रहते हैं और यही है चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जब शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो क्या करना है? घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। घर के खाने में दोस्तों चीनी और मैदे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चीनी और मैदा सबसे ज़्यादा हानिकारक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ है जो आज सबसे बड़ा कारण है आँखों के लिए, वो है मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप। दोस्तों ये जो इसकी स्क्रीन से निकलती है, लाइट निकलती है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है।
आज हम देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे दिमाग के डॉक्टर के पास लाए जा रहे हैं, काउंसलिंग कराने के लिए हमारा बच्चा मोबाइल का आदी हो गया। आखिर बच्चे को आदी कौन बनाया? आपने बनाया ना। मोबाइल बच्चों को क्यों दे रहे हैं? मोबाइल दिन भर उसी में गेम खेलता है और ये जो आँखों से रोशनी की मोबाइल से रोशनी निकलती है, वो आँखों के लिए बहुत ही हानिकारक है। चश्मा लगने का ये सबसे बड़ा कारण है। चश्मा लगने का सबसे बड़ा कारण है तो दोस्तों मोबाइल का प्रयोग ना करें। अगर बच्चा है तो 16 साल, 15 साल तक उससे अवॉइड करिए, मोबाइल से ना लगे। हाँ, कुछ लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने का बहुत सारा माध्यम है दोस्तों। पढ़ने के लिए एक समय निर्धारित कर लीजिए, 1 घंटे, 2 घंटे पढ़िए। नहीं तो दोस्तों ऑफ़लाइन बुकें आती है, बुक से पढ़ना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल से ही पढ़ें, तो ऑफ़लाइन पढ़िए, बुक की किताबों से पढ़िए। लेकिन ये मोबाइल से दूरी बनाइए। अगर पढ़ना है सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करिए। मोबाइल सबसे ज़्यादा हानिकारक है। मोबाइल आपको हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आज की गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल। तो दोस्तों ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है। तो आप एक समय निर्धारित करिए, रात का खाना जल्दी खाने का प्रयास करिए। रात के खाने में तली-भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दीजिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है इससे आपको अवॉइड करना होगा, इससे आप दोस्तों बचना होगा। अब इसके बाद चलिए हम जानते हैं कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में। सबसे सस्ती चीज़ है जो हमारे आँखों की रोशनी को बढ़ाती है, सबसे अच्छी चीज़ है, वो है दोस्तों आँवला। आँवला जब आँवले का सीज़न हो 2 से 3 आँवला रोज़ आप खाइए, 2 से 3 आँवला। आँवला बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसमें जो अंदर के ऑर्गन हैं, उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें, इन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है, बड़ा ही फ़ायदेमंद हो। तो जब आँवले का सीज़न हो 2 से 3 आँवला हमें ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाइए। अगर आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे चटनी बना के नॉर्मल तौर पे आप खा सकते हैं। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों वो है गाजर और चुकंदर। दोस्तों गाजर में प्रोटीन और विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है और चुकंदर में विटामिन सी और आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों प्रोटीन और विटामिन ए की पूर्ति होगी, आयरन की पूर्ति होगी, यानी कि जो शरीर में खून की कमी है उसे भी पूरा करेगा। तो कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है, तो दोस्तों इन दोनों चीज़ों का आपको क्या करना है, जूस निकाल के आपको लेना है। क्या लेना है? जूस लेना है। तो जूस कैसे लेंगे? इसके लिए दोस्तों आपको लेना है 2 से 1.5 से 200 ग्राम गाजर और इसी के साथ लेना है 50 ग्राम चुकंदर। दोस्तों चुकंदर की मात्रा 50 ग्राम ही रखिए या 100 ग्राम, 100 ग्राम से ज़्यादा कभी चुकंदर मत खाना। इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आपको डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन ज़्यादा होता है, गैस एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो आपको इन दोनों का जूस निकाल के आप पी सकते हैं या इन दोनों को एक साथ काट के आप ऐसे चबा-चबा के खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है जब इसे जूस को पीना तो इसे पीने से पहले और पीने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। और जब आप इन दोनों को ऐसे खाना तो दोस्तों इसे खाने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दिन में प्रयोग करना है जब आपको अच्छी-सी भूख लगे और इन दोनों चीज़ों में दोस्तों प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सबसे सस्ता, सबसे आसान इलाज है। दोस्तों गाजर और चुकंदर का 1 गिलास जूस लगातार आप 3-4 महीने जब पिएँगे, तो आप देखेंगे जो आपकी आँखों से कम दिखाई दे रहा है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। अब इसके साथ-साथ दोस्तों कुछ आपको योगा करना होगा। योगा में डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए और अपनी आँखों के अंदर से जो ये पत्थर टाइप आँखें दिखती हैं, इसको चारों तरफ घुमाइए, ऊपर, नीचे, अगल-बगल देखना है। और शाम को कहीं से भी, चाहे आप स्कूल से आ रहे हैं या आप काम से आ रहे हैं या आप अपनी दुकान से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं और आपको लगे कि अब हमें शाम को घर से बाहर नहीं जाना है, तो 1 बाल्टी पानी भरिए। 1 बाल्टी पानी में दोस्तों उसी में मुँह में भर लीजिए, फिर ऐसे बाल्टी में देख के बढ़िया फिर पानी का आराम-आराम से, ठंडे पानी से, गरम नहीं, ठंडे पानी से आँख को खूब आराम-आराम से धुलिए। तो दिन भर जैसे आप भाग-दौड़ में जो थे, दिन भर जो कचड़े गए हैं, ये सारे कचड़े शांत हो जाएँगे, कचड़े निकल जाएँगे। आपकी आँख दिन भर आराम से रात में सोएँगे। अब दोस्तों इसे आँख को रोज़ धुलना है ठंडे पानी से। अब इसके बाद जब आप सोने जाइए तो शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध आपके घर का या जो सरसों है उसे जाइए चक्की पे पेराइए
और वही तेल लाइए, पैकेट का तेल नहीं लेना है। तो शुद्ध सरसों का तेल अपने सर पे रोज रात में लगाइए और आप अपने पैर के तालू में और नाभि में, दोस्तों नाभि में जब आप तेल लगाते हैं तो नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, जिससे शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए दोस्तों हमें रोज रात में सोते समय नाभि में तेल लगाना चाहिए। तो ये 3 अंगों पे रात में सोते समय तेल लगाइए, फिर देखिए आपके आँखों से संबंधित जो समस्याएँ हैं धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। आपको कोई दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। खैर देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ डेली रूटीन में थोड़ा-सा परिवर्तन करना है और परिवर्तन करके दोस्तों आप आँखों से संबंधित जो समस्याएँ हैं उससे